Hello everyone. Today we are going to start a new chapter, The Night I Met Einstein. This chapter is in the 10th standard SSC English medium textbook. So let's begin with the first paragraph. This chapter is about Jerome Widman. Jerome Widman. ही वॉज एन अमेरिकन प्ले राइट, प्लेज लिखते थे, नॉवलिस्ट थे, नॉवल लिखते थे और उनको 1960 में पुलिट्ज़र प्राइज़ मिली थी। पुलिट्ज़र प्राइज़, सॉरी फॉर दैट, फॉर हिज वर्क अ म्यूज़िकल ड्रामा। तो उन्होंने एक म्यूज़िकल ड्रामा लिखा था और उसका नाम था फियोरेलो। और उन्होंने ये कोलैबोरेट किया था जॉर्ज एबॉट, जेरी बुजॉक एंड शेल्डन हार्नेक के साथ म्यूज़िक और लिरिक्स के लिए। तो म्यूज़िकल ड्रामा जो होते हैं उसके पीछे म्यूज़िक, लिरिक्स सब होता है, तभी वो म्यूज़िकल ड्रामा कहलाया जाता है। His book I Can Get It For You Wholesale has also been used for a movie of the same name। और उनकी बुक पे एक मूवी बनाई गई है और बुक का भी नाम वही है, I Can Get It For You Wholesale, मूवी का भी नाम वही है। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ के साथ। When I was a very young man, ये कौन कह रहा है? ऑथर कह रहा है, जेरोम कह रहा है। I was invited to dine at the house of a philanthropist। फिलैंथ्रोपिस्ट एक वो आदमी होता है जो दूसरों की भलाई की सोचता है हमेशा। तो वो कह रहा है कि जब मैं एक जवान लड़का था तो मुझे डिनर के लिए बुलाया गया था एक फिलैंथ्रोपिस्ट के घर पे। फिलैंथ्रोपिस्ट, डाइन, ये दो इम्पॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। आफ्टर अ वंडरफुल डिनर आ होस्टेस टुक अस टू अ लार्ज ड्राइंग रूम। होस्टेस वो होती है जो हमको घर पे इनवाइट करते हैं और हमारा ख्याल रखते हैं। जैसे मैं आपको अपने घर पे बुलाऊंगी खाने पे तो मैं आपकी होस्टेस बन जाऊंगी, आप मुझे इनवाइट करेंगे आपके घर पे तो आप मेरे होस्ट बन जाएंगे। वैसे वो मुझे एक लार्ज ड्राइंग रूम में ले गई। वहाँ कुर्सियाँ अरेंज थी, चेयर्स वर बीइंग अरेंज्ड। आई एम अरेंजिंग द चेयर्स फॉर अ कॉन्सर्ट। वहाँ एक कॉन्सर्ट होने वाला था। कॉन्सर्ट क्या होता है ये देखिए, यहाँ लिखा है परफॉर्मेंस ऑफ म्यूज़िक बाय प्लेयर्स और सिंगर्स। एक म्यूज़िकल परफॉर्मेंस हमने देखा है कई बार, उसको कॉन्सर्ट कहते हैं। वी आर गोइंग टू लिसन टू अ वेरी गुड पियानिस्ट। हम एक पियानिस्ट को सुनने वाले हैं। पियानिस्ट मतलब वो जो पियानो बजाता है। सेकेंड पैराग्राफ, दो एवरीवन एल्स वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज नॉट। I did not understand classical music. I thought I was tone deaf। तो ये कह रहा है सब लोग बहुत खुश थे, अरे वाह पियानिस्ट को सुनेंगे, बट मैं खुश नहीं था। कौन? ऑथर खुश नहीं था क्योंकि उसको लगता था वो टोन डेफ है। टोन डेफ मतलब उसको फ़र्क नहीं पता चलता था हाई टोन म्यूज़िकल की, लो टोन म्यूज़िकल की, समझ नहीं आता था। जैसे आप मेरे सामने किसी क्लासिकल सिंगर को बिठा दो तो मुझे आइडेंटिफाई नहीं करने आएगा कि ये अच्छा गा रहा है या बुरा गा रहा है। या मैं आपको ये इंडियन आइडल के जज की कुर्सी पर बिठा दूँ तो आप एन्जॉय करोगे सिंगिंग को, बट आपको वो नॉलेज नहीं है जज करने की कि कौन अच्छे राग में गा रहा है, कौन अच्छे आलाप में गा रहा है, कौन अच्छी टोन में गा रहा है, पता नहीं हमको। तो हाँ, उसको हम टोन डेफ कहते हैं। आई सैट डाउन सो दैट आई वुड नॉट बी इम्पोलाइट एंड वेटेड फॉर द कॉन्सर्ट टू बिगिन। तो मैं चुपचाप बैठ गया क्योंकि मुझे लगा था कि मैं बैठूँगा नहीं तो थोड़ा रूड लगेगा। आई थॉट आई वुड नॉट बी इम्पोलाइट, तो बदतमीज़ी नहीं करने के लिए मैं चुपचाप बैठ गया। बदतमीज़ का बिहेवियर दिखता ऐसे। एंड आई डिड नॉट पे अटेंशन टू द म्यूज़िक आफ्टर इट बिगैन। और फिर उसने म्यूज़िक पे ध्यान ही नहीं दिया। आफ्टर अ वाइल आई हर्ड एवरी वन क्लैपिंग, सो आई रियलाइज्ड दैट द पीस वॉज ओवर। कुछ देर बाद उसने सबको तालियां बजाते हुए सुना और उसको रियलाइज़ हुआ। रियलाइज़ मतलब समझ आया कि अब पीस ओवर हो गया है। पीस मतलब वो
पार्ट ऑफ पियानो प्लेइंग ख़त्म हो गया है. जस्ट देन आई हर्ड अ जेंटल बट फर्म वॉइस. बहुत पोलाइटली किसी ने उसको बोला, जेंटली, सॉफ्टली, यू आर फॉन्ड ऑफ बैच. अब बैच कौन था? ये जॉन सेबेस्टियन बैच. ये देखिए यहाँ लिखा है, जॉन सेबेस्टियन बैच, अ जर्मन ऑर्गेनिस्ट एंड कंपोजर ऑफ द 17th सेंचुरी. तो वो एक म्यूजिशियन था. आई न्यू एज मच अबाउट बैच एज आई डिड अबाउट न्यूक्लियर फिज़िक्स. तो ये कहता है मुझे बैच के बारे में कुछ पता नहीं था, या हम ऐसे कह सकते हैं, वो कह रहा है कि मुझे बैच के बारे में उतना ही पता था जितना न्यूक्लियर फिज़िक्स के बारे में पता था. कहने का मतलब ये है कि मुझे नहीं पता था कुछ भी. किसी को न्यूक्लियर फिज़िक्स पता है? नहीं, मुझे भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, इसको भी नहीं पता था. तो वो उतना ही अनअवेयर था बैच के बारे में. I was going to say something ordinary so that I could get out of the situation. I turned in order to look at my neighbor and I saw a very famous face. It was someone with a shock of white hair and a pipe. तो क्या हुआ, ये सोच रहा था मैं कुछ ऐसे ऑर्डिनरी सादा सा आंसर दे देता हूँ, तो उस आदमी को जिसने इसे पूछा है, यू आर फॉन्ड ऑफ बैच, तो उसको लगेगा कि अरे वाह क्या आंसर दिया, या जस्ट एक नॉर्मल आंसर. उसको शक नहीं पड़ेगा कि बैच के बारे में नहीं जानता. बट वो दूसरी तरफ जब मुड़ा अपने नेबर को देखने के लिए, तो उसने देखा एक बहुत फेमस फेस, एक फेमस आदमी बैठा था उसके पास में. वो किस तरीके का था? वो वाइट हेयर और हाथ में एक पाइप था. पाइप मतलब वो पानी का पाइप नहीं, स्मोकिंग पाइप. आई न्यू दैट आई मस्ट टेल दिस मैन द ट्रूथ. He looked at me as if my answer was very important. तो उससे लगा कि इसको सच बोलना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ध्यान से मेरे आंसर की वेट कर रहा था. I do not know anything about batch. तो इसने फाइनली सच बोल दिया. I said I have never heard of his music. He looked surprised. तो वो उसने कहा कि मैंने कोई नहीं म्यूज़िक सुनी बैच की और मैं बैच को नहीं जानता. तो ये जो नेबर था ऑथर का, वो सरप्राइज्ड हो गया. अरे यू हैव नेवर हर्ड ऑफ बैच? ही आस्क्ड. ही मेड इट साउंड एज इफ़ आई हैड सेड दैट आई नेवर हैड टेकन अ बाथ. तो वो कह रहा है कि उसको इतना सरप्राइज लगी मेरी बातें कि वो ऐसे बोल रहा था, तूने बैच के बारे में नहीं सुना, जैसे हम किसी को कहते हैं नहाया नहीं कल से. तो वैसे लग रहा था. I'd like to understand music so that I could understand batch. तो ऑथर ने कहा मुझे पहले म्यूज़िक समझनी पड़ेगी बैच को समझने के लिए. बट आई एम नॉट एबल टू. बट मुझे म्यूज़िक नहीं समझ में आती. आई एम टोन डेफ. वो कहता है मैं टोन डेफ हूँ. टोन डेफ मतलब अनएबल टू हियर बिटवीन हाई एंड लो नोट्स ऑफ म्यूज़िक. डिफरेंस नहीं समझ आता है मुझे, कौन हाई टोन कौन सा है, लो टोन कौन सा है, टेक्निकलिटी नहीं समझ आती. सो दिस वॉज पेज 108. Now we will go to page 109. The old man got up. You will come up with me? He asked. I just remained seated. I am requesting you to come with me, he said again. तो वो ओल्ड मैन ने उसे कहा चलो मेरे साथ आओगे ऊपर. तो ऑथर बैठा रहा. He remained seated. बट इसने फिर से रिक्वेस्ट की. किसने? ओल्ड मैन with a white hair and a pipe in his hand. I am requesting you come up with me. So I went up with him. He took me to a room which had a gramophone. वो उनको एक ऐसी जगह ले गया जहाँ gramophone था. What kind of music do you like? Well, I answered, I like songs that have words and the kind of music where I can follow the tune. तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी म्यूज़िक पसंद है जिसमें मुझे वर्ड समझ आए और मैं वो ट्यून फॉलो कर सकूं. With songs that have words, lyrics वाले words हो. He smiled and nodded, obviously pleased. He smiled and nodded मतलब सर हिलाना ऊपर नीचे कि ठीक है मैं समझा तुम्हारे बात. Obviously pleased, obviously मतलब naturally खुश था. You can give me an example. तो वो बूढ़े आदमी ने उससे पूछा कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? I told him, I like anything by Bing Crosby. At once, I could hear Bing Crosby's voice filling the room.
तो ऑथर ने कहा मुझे बिंग क्रॉस्बी का गाने पसंद है, म्यूज़िक पसंद है। तो इमिजिएटली ओल्ड मैन ने बिंग क्रॉस्बी की वॉइस प्ले कर दी रूम में। नाउ कैन यू प्लीज़ टेल मी व्हाट यू जस्ट हर्ड। तो वो बूढ़ा आदमी ने उससे कहा अब बताओ क्या सुनाई दिया तुम्हें, क्या समझा। सिंपलेस्ट आंसर सेम टू बी सिंग द लाइन्स, सो आई सैंग बैक टू हिम। तो उन्होंने, ओल्ड मैन ने कुछ एक म्यूज़िक चलाई, फिर उन्होंने उससे पूछा ऑथर से बताइए क्या समझ आई। तो कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे, मैं एक सॉन्ग अगर प्ले करूं और मैं पूछूं कि क्या सुनाई दिया, क्या समझ आया, तो आप क्या करोगे, वही लिरिक्स गा के बताओगे या उनको अपनी भाषा में समझाओगे। तो इसने, ऑथर ने वही लिरिक्स गा के सुना दिए फिर से। ही स्माइल्ड, यू आर नॉट टोन डेफ। तो ओल्ड मैन ने कहा आप टोन डेफ नहीं हो। बिंग क्रॉस्बी कौन था, अमेरिकन सिंगर एंड एक्टर। तो वो अमेरिकन सिंगर की म्यूज़िक चलाई थी उसने। आई टोल्ड हिम दिस वॉज वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स। तो ऑथर ने कहा ये मेरा सबसे पसंदीदा गाना है, समथिंग आई हैव हर्ड हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। हमारा भी एक पसंदीदा गाना होता है। आजकल जैसे जैसे मूवीज़ आती हैं वैसे वैसे हमारा फेवरेट सॉन्ग चेंज होता रहता है, बट बहुत लोगों को एक पसंदीदा गाना होता ही है कि ये मेरा बहुत फेवरेट सॉन्ग है, 10-12 ट्रैक्स मोबाइल में डाउनलोडेड होते ही हैं वो। सो आई डिडंट रियली प्रूव एनीथिंग, नॉनसेंस, सेड आइंस्टाइन। अब ये इम्पोर्टेंट है, हम अब तक बोल रहे थे बूढ़ा आदमी, ओल्ड मैन, वाइट हेयर विथ अ पाइप। ये कौन था आदमी, ये था आइंस्टाइन। इट प्रूव्स एवरीथिंग। डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट अरिथमेटिक लेसन इन स्कूल। तो आइंस्टाइन ऑथर से पूछते हैं क्या आपको आपका पहला मैथ का लेसन याद है स्कूल में, जो मैथ टीचर ने पढ़ाया था, अरिथमेटिक लेसन। Suppose you are at your first contact with numbers. Your teacher has ordered you to work out a problem in, say, long divisions of fractions. Could you have done it? तो वो कहते हैं आइंस्टाइन कि अगर आप पहले दिन मैथ्स क्लास में गए हो और मैथ्स टीचर ने आपको कह दिया लो डिवीजन करके दिखाओ, पहले दिन, फर्स्ट डे ऑफ मैथ क्लास, तो क्या कर पाओगे। तो ऑथर अब सोच रहा है। दिस वॉज पेज 109, नाउ विल गो टू पेज 1010। ऑथर कहता है नो ऑफ कोर्स नॉट, कैसे करूँगा, नहीं कर पाऊँगा। एग्जैक्टली, इट्स लाइक लर्निंग मैथ्स। तो वो म्यूज़िक के बारे में आइंस्टाइन कह रहे हैं मैथ की तरह है ये। यू हैव टू लर्न एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन ऑर्डर टू डू मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। तो जैसे हमारे मैथ्स के टीचर हैं वो पहले हमको नंबर्स सिखाते हैं, फिर प्लस माइनस सिखाते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। हमको पहले से ही वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं सिखाते। आई एम प्लेइंग समथिंग अ लिटिल मोर एडवांस्ड। तो अब उन्होंने उसका फेवरेट सॉन्ग प्ले किया, अब वो कुछ और एडवांस्ड प्ले करेंगे। इट वॉज जॉन मैककॉर्मैक सिंगिंग द ट्रम्पेटर। अब उन्होंने दूसरे म्यूजिशियन का सॉन्ग प्ले किया, उसका नाम था जॉन मैककॉर्मैक द ट्रम्पेटर, ट्रम्पेट जो बजाता है वो। सिंग दैट बैक ही ऑर्डर्ड। और आइंस्टाइन ने ऑथर से कहा अब ये सुनिए और ये मुझे गा के बताइए फिर। एंड वी वेंट ऑन फ्रॉम लेवल टू हायर लेवल अंटिल ही वॉज प्लेइंग जस्ट म्यूज़िक विदाउट वर्ड्स। तो ऐसी वो बहुत सारी म्यूज़िक प्ले करने लगी, एक लेवल के बाद दूसरा लेवल, दूसरा लेवल के बाद दूसरा लेवल, जिसमें म्यूज़िक थी बट वर्ड्स नहीं थे। आई वॉज अमेज्ड दैट दिस ग्रेट मैन वॉज पेइंग कंप्लीट अटेंशन टू मी सो दैट आई कुड लर्न समथिंग न्यू। तो ये अमेज्ड था, ये इतना फेमस आदमी आइंस्टाइन मुझे सिखा रहे हैं, मुझे पूरा अटेंशन देके सिखा रहे हैं सो दैट मैं कुछ नया सीख सकूँ। इट वॉज एज इफ़ आई गॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। ऐसे वो मेरे साथ बिहेव कर रहे थे आइंस्टाइन ऑथर के साथ, जैसे मैं सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी हूँ इस दुनिया का। सडनली ही गॉट अप एंड टर्न्ड ऑफ द ग्रामोफोन। अब उन्होंने ग्रामोफोन से दूर आ गए, स्विच ऑफ कर दिया, टर्न ऑफ कर दिया, अब वो दूर आ गए वहाँ से। नाउ यंग मैन ही सेड वी आर रेडी टू लिसन टू बैच। अब तुम तैयार हो बैच की म्यूज़िक सुनने के लिए। We went down and sat in the hall. Just allow yourself to listen, he said. That's all there is to it. अब
सुनिए बैठ के, बस अलाउ कीजिए अपने आप को सुनने के लिए. आई हैव हर्ड दैट पीस मैनी टाइम्स सिंस दैट डे, बट आई एम नेवर अलोन. आई एम सिटिंग बिसाइड अ स्मॉल मैन with a shock of untidy hair, a pipe in his mouth. He has eyes that are unusually warm. अब ये आइंस्टाइन को डिस्क्राइब कर रहा है. मैंने वो पीस सारा दिन सुना, पर मेरे पास में थे एक स्मॉल मैन मीन्स हाइट में छोटे, अनटाइडी हेयर, एक हाथ में पाइप, मुंह में पाइप, and eyes are unusually warm. When the concert ended, I was able to clap sincerely. अब वो अच्छे से क्लैप कर सके, अब उनको समझ में आया क्यों क्लैप करना है. आ होस्टेस केम टूवर्ड्स अस. तो जिसने इन दोनों को इनवाइट किया था, लेडी ने, वो उनकी तरफ आई. हम दोनों खड़े रहे. वी बोथ स्टूड अप. आई एम सो सॉरी डॉक्टर आइंस्टाइन, शी सेड, गिविंग मी अ कोल्ड लुक, दैट यू मिस्ड सो मच. तो वो कह रही थी आइंस्टाइन सर को, सॉरी मेरी वजह से आपने मिस कर दिया. I am sorry too, he said. My young friend here and I, however, were engaged in the greatest activity of which a human is capable. तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं भी सॉरी हूँ क्योंकि मैं अपने फ्रेंड, यंग फ्रेंड को, जो ऑथर है हमारा, उसको, वो और मैं, हम दोनों एंगेज थे इन द ग्रेटेस्ट एक्टिविटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज़, ऑफ विच अ ह्यूमन बीइंग इज़ केपेबल. मैं उनको एक ऐसी चीज़ सिखा रहा था जो हर ह्यूमन बीइंग केपेबल है करने के लिए. शी लुक्ड पजल्ड. रियली, शी सेड. तो वो थोड़ी कन्फ्यूज हो गई. रियली. एंड दैट इज़, एंड वॉट इज़ दैट. तो उस लेडी ने पूछा आइंस्टाइन से, क्या है वो सर आइंस्टाइन. तो डॉक्टर आइंस्टाइन स्माइल एंड पुट हिज आर्म अक्रॉस माई शोल्डर्स. उन्होंने अपना हाथ ऑथर के शोल्डर पे रखा. ओपनिंग अप द फ्रंटियर्स ऑफ ब्यूटी. तो म्यूज़िक फील करना, म्यूज़िक रियलाइज़ करना, म्यूज़िक जानना भी एक ब्यूटी होती है, एक आर्ट होता है. तो आइंस्टाइन सर ने कहा ओपनिंग अप फ्रंटियर्स ऑफ ब्यूटी. फ्रंटियर्स मीन्स एक और खूबसूरत चीज़ की तरफ देखना. सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. पेज 108, page 109. This is how Mr. Einstein looked like. Also this is the gramophone, if you can see. And page 10. Now for homework you have page 111, exercise 1, exercise 2, exercise 3, exercise 4, okay, this is page 111, ये यहाँ का होमवर्क है. and page 113, 9, 10, 11, 12 नहीं करना है, 13. Okay, so go through the video and let me know if you have any doubts, and I will get back to you later on.